नमस्कार, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम जनरेटर है, अल्टरनेटर, जो अल्टरनेटर है जनरेटर के अंदर या जिसे अपन बोलते हैं एसी जनरेटर बोलते हैं, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इससे पहले अपन जो डीसी जनरेटर है उसका अपन टॉपिक है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो रह गए हैं, वो मैं जो उसके क्वेश्चन होंगे डीसी जनरेटर का जो क्वेश्चंस हैं उनको अब मैं जब करवाऊंगा तो उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो साथ में ही मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज अपन बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में, या जिसे अपन बोलते हैं एसी जनरेटर बोलते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पब्लिक चैनल है जिसका नाम है इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल। इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल है जिसके अंदर अभी तक 190 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं। उस ग्रुप के अंदर मैं डेली क्विज है जिसका टाइम है डेली क्विज के अंदर अब मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूं जिसका टाइम है अपना मॉर्निंग के अंदर 10:45 AM। तो आप इस टाइम पर इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल टेलीग्राम है उसके अंदर आप सर्च करोगे, ऊपर जाके जो सर्च बटन है उस पर टेलीग्राम के अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल ग्रुप को आप सर्च करोगे तो आप उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल आएगा और उसके बाद में आप उसमें उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर मैं डेली अपडेट्स देता रहता हूं। और इस ग्रुप के अंदर आप कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप डेली क्विज है वो हमेशा अब तक अपन 25 क्वेश्चन की क्विज डाउन कर रहे थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मेंबर है वो बढ़ेंगे वैसे वैसे क्विज है उनकी संख्या भी मैं जो क्विज के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनकी संख्या भी मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। तो आपको बता दूं कि जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर 10:45 AM पर डेली क्विज स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्विज को करने के लिए आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। इसी के साथ और हमारे अभी आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्टरनेटर, या जिसे अपन नीमी भाषा में जिसे अपन बोल सकते हैं प्रत्यावर्तक। सबसे पहले तो प्रत्यावर्तक होता क्या है, तो आपको ध्यान है जब मैंने जनरेटर है डीसी जनरेटर है उसको स्टार्ट किया था तो उससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर मैंने जनरेटर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में अपन पढ़ चुके हैं जिसके अंदर अपन डीसी सप्लाई ले रहे थे या जिससे अपने को डीसी सप्लाई प्राप्त हो रही थी। तो बात करते हैं इस जनरेटर की। तो ये एक क्या है, तो एक एसी युक्ति है या जिसे अपन इसे बोल सकते हैं ये एक एसी युक्ति या जो मशीन है या जो अपना ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर के द्वारा अपन जो है यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक को किस ऊर्जा में, वैद्युतिक ऊर्जा में अपन इसे यांत्रिक ऊर्जा देंगे और ये हमें वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तो जनरेटर, ये तो बात हो गई जनरेटर की कि जो जनरेटर है ये अपना जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा के अंदर बदलता है, या जिससे अपन यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये अपने को वैद्युतिक ऊर्जा प्रदान करता है।
अब बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा भी दो प्रकार की, जो वैद्युतिक ऊर्जा है वो भी दो प्रकार की होती है, एससी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो बात करेंगे ये वाला जो जनरेटर है, क्योंकि डीसी जनरेटर की अपन ने डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि डीसी जनरेटर क्या है, किस कारण से होता है। तो डीसी, अब बात करते हैं अपन एसी जनरेटर के बारे में। प्रत्यावर्तक या जिसे अपन बोल सकते हैं एसी जनरेटर भी इसे अपन बोल सकते हैं, या प्रत्यावर्ती जनरेटर भी अपन बोल सकते हैं। तो बात करते हैं इसे अपन एसी जनरेटर या प्रत्यावर्तक या इसे बोलते हैं अल्टरनेटर क्यों बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने जब बताया था कि अपन डीसी ये होती है, ये जो अपना एसी जो जनरेटर होता है या जिसे अपन बोलते हैं अल्टरनेटर जो होता है, ये एकदम सेम जो है अपना डीसी जनरेटर होता है, दिष्ट धारा जो जनरेटर है उसी की तरह होता है, उसी की तरह कार्य करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ है वो चेंजेस होते हैं। किस चीज का होता है, जो यहाँ पे इसके अंदर क्या लगी हुई होती है, स्लिप रिंग लगी हुई होती है, ध्यान रखना स्लिप रिंग लगी हुई होती है इसके अंदर। और डीसी के अंदर जब अपन ने डीसी जनरेटर पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग नहीं लगी होती है, उसके अंदर लगी होती है स्प्लिट रिंग, या जिसे अपन बोलते थे कम्यूटेटर। इसके बाद में बात करते हैं स्लिप रिंग। ये यहाँ पे जो है गोल घेरे हैं, यहाँ पे ये है स्लिप रिंग लगी हुई है और यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई है, और यहाँ पे ये है जो है कार्बन ब्रुश है, जो ब्रुश होल्डर है उसके अंदर कार्बन ब्रुश लगे हुए होते हैं। और ये है अपना यहाँ पे जो है फील्ड वाला या जिसे अपन बोलते हैं जिसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है, ये स्थिर वाला या जिसे बोलते हैं अपन स्टेटर बोल सकते हैं। ये वाला स्टेटर वाला जो भाग हो गया ये है स्टेटर सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर आती है बॉडी। बॉडी के या जिसे अपन बोलते हैं योक बॉडी, या इसे अपन बोल सकते हैं योक भी बोल सकते हैं। ये मैंने जनरेटर के अंदर बताया था कि डीसी और एसी दोनों जनरेटर कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, या बॉडी है इसकी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है जो आंतरिक जो ये पार्ट्स हैं, इनके जो भाग हैं, जनरेटर के जो भाग होते हैं दोनों एसी और डीसी जनरेटर, उन दोनों के जो भाग हैं या जो पार्ट्स हैं इसके, उनकी सुरक्षा करने का कार्य होता है। और साथ ही यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं या जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उससे एक पथ प्रदान करने का भी ये कार्य करता है अपनी बॉडी या जिसे अपन बोलते हैं योक। उसके बाद में बात आती है स्टेटर की। स्टेटर ये वाला भाग जिसके अंदर स्थिति स्थिर होता है, अर्थात स्थिर रहने वाला जो भाग है स्टेटर है, इसके अंदर स्लॉट्स कटे हुए होते हैं जिसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है। और ध्यान रखना जो अपना स्टेटर होता है इसके अंदर अपन इसे उत्तेजित करने के लिए अपन इसे डीसी सप्लाई देते हैं, या डीसी सप्लाई देंगे, या फिर इसे अपन डीसी जो जनरेटर है, क्योंकि इसे उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि उत्तेजित करेंगे, इसे उत्तेजित करेंगे, एक्साइटेशन के अंदर लाएंगे, इसे एक्साइटेड करेंगे, तभी इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ही यहाँ पे ये जो अपना जिसे अपन बोलते हैं रोटर है ये घूमता है। तो घूमता तो इसको काटता है तभी तो अपने को ईएमएफ प्राप्त होता है। अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई नहीं देंगे और इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं बनेगा तो रोटर काटेगा नहीं, तो काटने के कारण जो ईएमएफ पैदा होता था, और ईएमएफ पैदा नहीं होने के कारण अपने को जो सप्लाई है वो अपने को वो प्राप्त नहीं होगी। इसलिए अपने को इसे जो है अपना जो स्टेटर वाला भाग है उसको डीसी जनरेटर से जोड़ा जाता है, कारण डीसी सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जाती है। जो स्टेटर होता है उसके अंदर अपन डीसी सप्लाई देते हैं, या इसे डीसी जनरेटर से जोड़ सकते हैं, या अपन इसको डीसी सप्लाई है वो इसको दे सकते हैं। उसके बाद में डीसी सप्लाई देने पर ये जो अपना स्टेटर है उसके अंदर वाइंडिंग की हुई थी, वाइंडिंग के अंदर जो है करंट प्रवाहित होने पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगी, और चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण यहाँ पे चारों तरफ जो काल्पनिक रेखाएं हैं
या जिसे अपन बोल सकते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बनेगा। और चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद में जैसे ही अपन रोटर है उसको घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद में यहाँ पे ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये इस रोटर, ये इन चुंबकीय बल रेखाओं को ये जो रोटर होता है ये घूमता है, घूमने के कारण ये इनको काटेगा और काटने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, एक बल उत्पन्न होगा जिसे अपन बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। उसके बाद में जैसे ईएमएफ पैदा होगा और ईएमएफ पैदा होने पर यहाँ पे सप्लाई अपने को जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और उस विद्युत वाहक बल के को अपन है कि यहाँ पे जो है कार्बन ब्रूस लगे हुए होते हैं, कार्बन ब्रूस और साथ में अपना है स्लिप रिंग लगी हुई होती हैं, जो इसी को जो है अपनी विद्युत धारा है उसको सीधा ही बिना परिवर्तित किए सीधा ही अपने को सप्लाई के द्वारा अपन यहाँ से ये यहाँ पे जैसे अपन ले सकते हैं, या यहाँ पे जो बल्ब है ये लोड है यहाँ पे अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एसी अपने को यहाँ पे कौन सी मिल रही है, एसी या जिसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा अपने को प्राप्त हो रही है। इसी कारण इसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्ती जनित्र या प्रत्यावर्तक, या जिसे अपन बोल सकते हैं अल्टरनेटर या अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसके कारण इसे अपन बोलते हैं प्रत्यावर्तक। तो यहाँ पे अपने को एसी सप्लाई हो गई, प्राप्त हो गई, किस कारण, स्लिप रिंग के कारण। अगर यहाँ पे अपन स्प्लिट रिंग या जो है स्प्लिट रिंग है या जिसे अपन बोलते हैं दिक् परिवर्तक है, उसे अगर अपने को अपन यहाँ पे यूज करते हैं तो अपने को एसी की जगह अपने को प्राप्त होती है डीसी सप्लाई अपने को प्राप्त होती है। उसके बाद में बात करते हैं रोटर। रोटर होता है, इसके अंदर भी ये रोटर है घूमेगा, घूमने के कारण इसको काटता है, काटने के बाद में इसके ऊपर ये है, ये वाला जो है ये होते हैं स्लिप रिंग लगी होती हैं, और इस कम्यूटेटर के ऊपर एक होता है कार्बन ब्रूस लगा हुआ होता है, और इससे अपन जो है सप्लाई अपन प्राप्त कर लेते हैं। ये कम्यूटेटर है, उसको इसके अंदर सप्लाई जो अपना जो ईएमएफ होता है वो प्राप्त हो जाता है डीसी के कारण। यहाँ पे है या इसके अंदर होती है डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई जो है अपनी जो है अपना जिसे अपन बोलते हैं स्टेटर है, उसके अंदर डीसी सप्लाई होगी, और ये अपना रोटर है जिसके ऊपर कम्यूटेटर और जो कार्बन ब्रूस है वो कसे हुए होते हैं, और उससे ही अपन क्या है अपने को सप्लाई मिलती है। उसके बाद में ये हो गए अपना अल्टरनेटर है, उसके बारे में बेसिक से। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट क्लास में बॉडी जो स्टेटर या इसके जितने भी भाग हैं, स्टेटर भी कई प्रकार का रोटर भी कई प्रकार का होता है, उसके बारे में अपन है जो नेक्स्ट क्लास है अपनी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।